आप लोगों से एक छोटी सी एक अपडेट शेयर करना है, एक रिक्वेस्ट एक्चुअली। मेरे जितने भी बांग्लादेश के भाई लोग हैं, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बंधु भाई प्लीज आप बोलो ना अपने देसी लोगों को। ভাই সবাই আরে তো সাবস্ক্রাইব করেন, অনেক ভালো মানুষ, সবাই একটু হেল্প করেন। কোনো হেল্প লাগলে কবি সবাই হেল্প করবে, ভালো লোক। আপনার কেউ যদি নতুন লোক সৌদি আরব যে কোনো দেশে যান, কবি সবাইয়ের কোনো আইডিয়া নিলে দেখা গেছে আপনার গেল আপনার আইসে আগে কম টাকা বেতন অনেক 5,000 টিম হোটেলের বড় মদিন ম্যানেজার। चलो ठीक है बंधु भाई लोग, प्लीज़ 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 सपोर्ट करो, आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। मैं शायद बांग्ला बोल नहीं पाता लेकिन बांग्ला समझ में आता है, ठीक है। मैं हिंदी जो बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। बांग्लादेश के आदमी लाइक करते हैं। हाँ, तो आप लोगों से बहुत मोहब्बत है। इंडियन बांग्लादेश आदमी ऐसा बात करते हैं। हाँ, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो, थैंक यू। मुझे आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना है। यहाँ पे शायद लाइट अच्छी आ रही है। मुझे आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना है मेरी लाइफ के बारे में, कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया और मैं भी कहाँ पे हूँ, कैसा हूँ। अभी जितने मेरे जानने वाले हैं मैक्सिमम उनको मालूम है, लेकिन जो नए आ रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ। 2011 में जेरी वर्गीस करके एक रिक्रूटर है अपना यहाँ पे पवई में, उन लोगों के पास में जॉब्स आई, फ्री वैकेंसी, 1 रुपया नहीं देना है, और हाइपर मार्केट के लिए जॉब थी। तो मैंने उसमें अप्लाई किया, वो जॉब निकली कैरी फॉर माजिद अल फतेम करके कंपनी है एक, उनके अंडर में इटालियन और फ्रेंच कंपनी है कैरी फॉर, वो बेस्ड है अभी यहाँ पे बहुत सालों से सऊदी में। मैंने उसके लिए इंटरव्यू दिया फॉर अ सेल्समैन। बिगिनिंग में मैं एफ&बी में नहीं था, मैं सेल्समैन में ही था, और वाटर प्योरीफायर एज अ प्रमोटर काम करता था विजय सेल थाने में, सानपाड़ा। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैं तब भी इंटरव्यू के लिए गया। और मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर मैं सऊदी निकलूँ काम करने, तो मैं हमेशा ये दुआ करता था कि मुझे मक्का मदीना या जिद्दा मिले, इसके अलावा कुछ ना मिले। क्योंकि अगर मैं जिद्दा में रहूँगा तो वहाँ से मक्का नज़दीक है और मदीना भी ज़्यादा दूर नहीं है, और मदीना में रहा तो मदीना। तो मैंने हमेशा यही दुआ किया। और जब मैंने इंटरव्यू दे के वापस आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे अभी भी याद है कि मेरी वीज़ा जो है मेरी 8 महीने के बाद, मतलब मेरे इंटरव्यू देने के 8 महीने के बाद मेरी वीज़ा आई थी। मेरे साथ में 22 और 23 बंदे जो थे इंटरव्यू दिए थे, उन लोगों का सबका हो गया था, एक मैं ही था जो नहीं हो पा रहा था। और एक्चुअली मेरी एज भी उस टाइम पे जब मैंने इंटरव्यू दिया था, एज मेरी कुछ 20 साल थी। शायद इस वजह से भी रीज़न बताया जाता है कि जब तक कि आप 21 के नहीं होंगे, जब तक कि आप सऊदी एंट्री नहीं कर सकते। तो जब मैं 21 में आया, 8 महीने हो गए मैंने इंटरव्यू देके, और मैंने फाइनली फिर डिसाइड किया। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी कुछ नहीं हो रहा, मैं दूसरी जगह ट्राई करता हूँ, पासपोर्ट ले लेता हूँ मैं जेरी वर्गीस से। तो बोले हाँ बेटा ले ले।
मैं पासपोर्ट जिसे सेकंड डे लेने जाने वाला हूँ, और मुझे उसी दिन जिस दिन हम लोगों ने बात की है उसी दिन मम्मी का नंबर था। उस टाइम तो हमारे पास में मोबाइल फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे। मम्मी के मोबाइल पर फ़ोन आता है कि शहबाज का वीज़ा आ चुका है और उसको मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है। तो सामने से प्रशांत, वो बंदे का नाम आज भी मैं जानता हूँ, प्रशांत है जो जेरी वर्गीस पवई में काम करते हैं। उन्होंने मेरी मम्मी को बोले कि आंटी आपको मालूम है आपके बेटे का सिलेक्शन हो चुका है और वो जा रहा है, आप कहाँ क्या सोचते हो सऊदी में कौन से पार्ट में जा रहा होगा? तो बोले बेटा आइडिया नहीं। बोले आंटी आप मोमेडियंस में ज़्यादातर लोग वहीं पे जाना चाहिए। तो बोले बेटा कहाँ पे? तो बोले मदीना। बोले वो मदीना जा रहा है। तो भाई बहुत खुश, मतलब समझ लो दुआएं, मतलब ऐसा है कि मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ मालूम है? मैं आप लोग शायद एंड में ये चीज़ समझ में आएगी आप लोगों को। मदीना का मतलब मैं जो मांग रहा था अल्लाह से, अल्लाह ताला ने वही चीज़ मुझे दी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मदीना गया। मदीना जाने के बाद मदीना में ठंडी बहुत पड़ती है, हद से ज़्यादा। मतलब अपने बम्बई में तो मेरे ख्याल से एक ही बार शायद याद होगा लोग जिनको, जो मेरी एज में है, आज से 20 साल पहले या 19 साल पहले एक बार ठंडी पड़ी थी। वो ठंडी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक थी बम्बई की। बट मदीना में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। मैं मदीना पहुंच गया। मदीना पहुंचने के बाद मेरी उम्र बहुत छोटी थी यार। मेरी मूंछ, मैं कभी आप लोगों को मेरे कामे की फ़ोटो दिखाऊंगा तो आप लोग बोलोगे कि बच्चा है, और एक्चुअली में लोग मुझे बच्चा बोलते थे कि अभी तो बोले बहुत छोटा है। मैं मदीना पहुंचा। मदीना पहुंचने के बाद में सेकेंड डे से HR मुझे लेना आया रात में कुछ 3 बजे मदीना एयरपोर्ट पर, और मैं रूम पे गया। कंपनी का अकोमोडेशन था। उसने बोला कि ठीक है तुमको मैं बाद में कल लेने आऊँगा और मेडिकल करेंगे। मैं ठीक है, इकामे के लिए। सीन ये हो गया कि मेरा HR जो है उसके दिमाग से बात स्लिप हो गई, और उसके 2 दिन के बाद मैंने रिपोर्टिंग चालू कर दिया मदीना राशिद मॉल कैरी फॉर्म। प्रॉब्लम ये था कि मैं पहली बार सऊदी आया था और इतनी ठंडी की आदत नहीं थी, और यकीन मानोगे मैं जब आया था तो मेरी जेब में सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ, मैं कोई व्यूज़ लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ या सब्सक्राइब करवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं लाइफ की हकीकत बता रहा हूँ। मेरी जेब में उस वक्त में सिर्फ 10,000, मतलब मैं जब ट्रैवल किया था इंडिया से और यहाँ पे, तो मेरे जेब में सिर्फ 10,000। मैं यही बोलना, मेरा मैटर ऑफ बोलने का ये क्या है मालूम है कि पब्लिक वहाँ पे बहुत, अपने तो यहाँ पे बहुत सपोर्ट करती है। आज हमारे सामने भी कोई नया बच्चा आएगा या नया बंदा आता है, हम कोशिश करते हैं कि जो हमने सफ़र किया वो सामने वाला सफ़र ना करे। उस वक्त में भी लोगों ने यही किया। 1 सेकंड फ़ोन आ रहा है। اوكي يعني الحين انت ايش يبغى؟ يعني واحد كيس يعني 500 جرام. ايوه ما في مشكله اوكي. انا فاهم. انت اقول لك انت يبقى اجرات يعني انك موجود، بس حق اليوم حق بكره ما في موجود صح؟ اوكي ودي واتساب انت ايش يبقى اجرات انا اودي لك خلاص. من لا ما في، هذا كله محلات ما في. اوكي انا حتى برضو ما عندي زياده. هذا اخر حاجات انت اقول لك، بس انا اقدر اعطي شويه، يعني انا اقدر اركب نص، انا اقدر اعطي نص. اوكي ايش بعد؟ يلا ودي له واتساب. انا زبط. اوكي तो मैं मदीना पहुंचा। मैंने रिपोर्टिंग करना चालू कर दिया। अरबी नहीं आती थी, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। 10 रियाल जेब में थे। खाना खाने के लिए जो हमारा जो बस चलती थी स्टोर से लेके एकोमोडेशन तक, उसका जो पोस्टर ड्राइवर था वो केरला का था। उनको नाम याद नहीं आ रहा है, बट हाँ सॉरी अल्लाह माफ़ करे, 2 ड्राइवर थे, केरला के थे और एक राजस्थान के थे। राजस्थान के जो थे उनका नाम था बिलाल भाई, और जो केरला वाला था उसकी पहचान थी किसी होटल वालों से, उसके पहचान के कोई होटल वाले थे। तो रात में जो खाना बच जाता था वो खाना वो लेकर आता था उसके लिए। तो उसको मालूम था कि शहबाज रात में 2 बजे 2:30 बजे आएगा, तो बेचारा मेरे लिए खाना रख देता था कि नया है
पकाना नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम, और तो मेरे लिए रख दिया था। तुम यकीन मानो कि पूरा दिन भूखा रहने के बाद, ठीक है, वो रात में एक बार जब हम लोग खाना खाते थे, जो सुकून मिलता था उसकी कोई बात नहीं। मतलब तुम किसी के वक्त पे जब कोई चीज़ करते हो ना, और वो बंदा, मैं आज भी वो बंदू लोगों को नहीं भूला हूँ, इस वजह से बोल रहा हूँ। तो ये दुआएं बेचारे चलते फिरते ले रहे हैं, मतलब मैं जब भी उनको याद करूँगा मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलेगी, ठीक है। दूसरा, एक दिन क्या हो गया, मेरे को पैसे मिले, टिप वगैरह मिली, कुछ मिला, तो 10 रियाल वगैरह थे, नहीं तोबा नौज़बिल्ला, कंपनी ने मेरे को पैसे दी, कुछ सर्टन अमाउंट दी कि ये लो आपके महीने के खर्चे के लिए, क्योंकि आपकी सैलरी 1 महीने के बाद आएगी। मेरे पास पैसे नहीं, तो मेरे को पैसे मिले। मैंने क्या किया, सबसे पहले चावल वगैरह भराया, थोड़ा सामान खरीदा, ये किया वो किया। तो उसमें ना मैं मछली खाने का बहुत शौक है, तो वहाँ पे फ्रोज़न फ्लेट्स, हाइपर मार्केट्स में फ्रोज़न फ्लेट्स, किंग फिश के फ्लेट्स मिलते हैं, तो वो उस टाइम पे सस्ता ही थी, इतना ज़्यादा महंगा नहीं था। मैंने वो ले लिया और मैं रात में रूम पे आया और उसको फ्राई किया। मुझे अभी भी याद है कि मैंने थोड़ा सा तेल डाल के वो मछली को फ्राई करना चालू किया, और पकाना इतना अच्छे से आता नहीं था, तो मसाला वसाला नहीं लगा था, ऐसे ही डायरेक्टली उसको फ्राई कर दिया। और वो जो ड्राइवर ने चावल लेकर आया था होटल से, बिरयानी टाइप सब मिक्स होता था, वो सारे खाने का मिक्स होता था, तो मैंने उसके साथ में मिला के खा लिया। मेरे को अपनी लाइफ में बचपन से लेकर अभी तक के, उस वक्त तक के वो नहीं है, चिकन पॉक्स नहीं आया था। मैं वो खाना खाने के बाद सो गया। सोने के बाद में जब सुबह उठा तो बिल्कुल इचिंग हो रही है बॉडी में, बहुत ज़्यादा जल रहा है पूरा आंग मेरा। तो मैंने क्या किया, बाथरूम में गया, जाके जब शर्ट उतारा, और एक और चीज़, जब हम लोग, मैं रात में वहाँ पे सोता था मदीना में, तो मेरे रूम में एसी बंद होती थी और फीलिंग एसी की होती थी रूम में। मैं अंदर एक स्वेटर, ऊपर एक जैकेट, और जो शर्ट पहना हूँ वो, प्लस जो कंबल ओढ़ा हूँ वो, इतनी ठंडी होती है, तब भी ठंडी लगती थी। दुबला पतला था यार। तो फिर क्या हुआ, मैं उठा, देखा तो मेरा, जैसे शर्ट उतारा आईने में, तो देखा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी बॉडी पे जैसे गरम खौलता हुआ तेल डाल दिया है, और पूरे जिस्म पे छाले। मुझे आइडिया नहीं था कि क्या है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा वो चिकन पॉक्स है। और चिकन पॉक्स की एक वो होती है, उसका मतलब उसकी एक थ्योरी है कि वो चढ़ेगा फिर उतरेगा, ठीक है। मतलब छाले आएंगे आएंगे आएंगे, फिर वो धीमे 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 जाएंगे। अब जैसे जैसे वो छाले बढ़ेंगे, आपकी बुखार, आपका बदन दर्द, वो हड्डियों में से गर्माहट निकलती है, सब बोलते हैं। अब वो उतने दिन में, 1 हफ्ते में एकदम टूट गया। मतलब कभी इतना नहीं झेले, और बिगर माँ बाप के, मैं, मेरे माँ बाप का एक ही बेटा था और हूँ, तो कभी इतना सब नहीं झेला था। और जब फेस किया तो टूट गया, मैं रोने लगा, बचपना था। तो मेरे को मेरे वापस से हाइपर मार्केट में लेकर गए, 1 हफ्ते बाद की बात है। और उसके 1 दिन पहले मेरे को नाजी ने क्या किया, जो मेरा HR था, बेचारा बहुत अच्छा था वो, उसने मेरे को ना मेडिकल लेकर गया, क्योंकि इकामा बना नहीं था। और मैं इकामा नहीं बनने की वजह भी मेरी थी कि मेरे को खून निकालने से डर लगता था। अब तो हैबिट हो गई है हर साल खून निकालना है, लेकिन उस टाइम पे डर लगता था, क्योंकि खून निकालने के बाद मैं बेहोश हो जाता था। तो उनको हॉस्पिटल लेके गया, तो वहाँ पे एक पाकिस्तानी डॉक्टर था। हॉस्पिटल कहाँ था, जो लोगों को मालूम होगा, मस्जिद कूबा के बिल्कुल सामने बहुत बड़ा हॉस्पिटल, में नाम मुझे याद नहीं है, वहाँ पे लेकर गए। और डॉक्टर ने बोला, बोले देख शहबाज, अगर मैं तो कभी चेकअप करूँगा, मैं तो छोटी मोटी दवा दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं रिपोर्ट बनाऊँगा तो उसको अनफिट कर दिया जाएगा और तो वापस इंडिया जाएगा। मैं ठीक है। तो दूसरे दिन जब मॉल पे गया, तो हमारा GM था, मोरक्कन था या लिबनानी था, पता नहीं, मुझे अरबी भी नहीं आती थी। बस उसने मेरे को बोला, बोले शहबाज तेरा शर्ट ऊपर कर। मुझे समझ में आया, मैंने शर्ट ऊपर किया। उसने देखा तो बेचारे का मुँह बन गया एकदम गंदा सा, बॉडी पूरी छालों से भरी थी। तो मेरे को बोलता है, नहीं नहीं इसको मत रखो, उम्र छोटी है और इसको भेज दो। तो मेरे को बोलता है अरबी में, एबगरो शुफ मामा। तो अब अपने को ये सब तो समझ में नहीं आया, एबगरो हैंड। तो मामा जब बोला तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ बोल रहा है कि माँ के पास वापस जाएगा। तो मैं बोला हाँ, मैं माँ के पास वापस जाऊँगा। तो 1 हफ्ते के अंदर ये लोगों ने मेरा फाइनल एग्ज़िट क्लियर करें।
जब फाइनल एग्जिट क्लियर करी तो मेरी 21 डेज़ की सैलरी को 721 रियाल्स थी। बोले ये ले तेरी सैलरी है, जो चेक किया गया हॉलैंडी बैंक का, और बोले जाके इसको विड्रॉ करवा लो और चले जाओ, एग्जिट एंट्री हम लोग दे देते। मैं जब गया तो मेरे अकोमोडेशन के नीचे पाकिस्तानी शाहिद भाई थे, पाकिस्तान का बंदा है शाहिद भाई, उसके भांजे का नाम शहबाज था, इसके लिए वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। मैंने आगे शाहिद भाई को बोला ऐसी ऐसी बात होती है, तो बोले चल ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी जो है जैसा होता है। अब मेरे को शाहिद भाई दूसरे दिन क्या बोलता, बोले देख शहबाज तूने टिकट लेकर आ गया, सब कर दिया, 1 हफ्ते बाद तेरी फ्लाइट है, अब तू यहाँ तक पहुँचा है, क्या मालूम तू ज़िंदगी में वापस यहाँ पे आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तूने मदीना तो देख लिया, ज़ियारत कर लिया, सब हो गया, तू वापस आएगा नहीं आएगा किसको पता। मैं क्या करूँ, बोले उम्रा के लिए जा। मैं शायद बात तुमको मालूम है कि पैसा पानी नहीं है, जो पैसा था टिकट में चला गया। तो बोले एक काम कर, ऊपर जा, गुस्ल कर और नीचे आ, और बोले ये लेते हुए जा। उसकी लॉन्ड्री की दुकान थी, वो भाई ने मेरे को एहराम दिया उसकी दुकान से, तो बोलता ये एहराम लगा, नीचे आ और मिल। मैं ऊपर गया, गुस्ल किया, नीचे आया, उसने मेरे को अपनी गाड़ी में बिठाया, मेरे को मस्जिद नबवी के पीछे, उस टाइम पे मक्का के लिए, जिद्दा के लिए, रियाद के लिए गाड़ियाँ चलती थी, टोटल गाड़ी, वहाँ लेकर गया और एक गाड़ी के अंदर बिठाया और बोलता है कि मेरे को 150 रियाल दिया उसने। बोलता है 50 तेरे जाने के, 50 तेरे आने के, 50 रियाल तो रास्ते भर में खर्चा कर। मेरे अपनी ज़िंदगी का पहला उम्रा वो शाहिद भाई ने करवाया था, उस बंदे को मैं कभी नहीं भूल सकता। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप जब भी कहीं इंडिया से बाहर जाते हैं, आपको बहुत सपोर्ट मिले, लोग मदद करते हैं, ठीक है। और हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, समझ, ये सब तासुब है ना, यहाँ नहीं होता। क्यों मालूम? क्योंकि हम जब यहाँ पे आते हैं तो काम करने के लिए आते हैं, हमको मालूम है कि 1 महीने के बाद हमको वो मिलेगा जो शायद हमको हमारे मुल्क में नहीं मिल रहा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे मुल्क में काम करना बुरा है, नहीं, बहुत अच्छा है। अगर आप अपना सऊदी ख़ुद अपने देश में बना सकते हो तो सबसे बेहतरीन चीज़ है। लेकिन सिर्फ मेरा ये स्टोरी सुनाने का ये था कि पैसा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ज़रूरी इन द सेंस ऐसा नहीं है कि पैसे के बिना इंसान जी नहीं सकता, नहीं, पैसे के बिना भी जी सकता हूँ। पैसा एक मैटर में ज़रूरी भी है और एक जगह पे ज़रूरी नहीं भी है। लेकिन जब पैसा ज़रूरी कब होता है मालूम है? जब आपके पास काम नहीं होता ना, तो आपका दिमाग है ना खाली होता है और शैतान होता है, ठीक है। तो वो हर गलत चीज़ होगी जब आपके पास काम नहीं होगा। पैसा छोड़ो, आपके पास काम नहीं होगा। लेकिन आपके पास काम है और आप इतना कमा रहे हो जितनी आपको ज़रूरत है या आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, आप अपनी लाइफ में ना अंदर सेटिस्फाइड फील करोगे, ठीक है। आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान चलेगी। तो बोलने का मकसद मेरा ये है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। जितने भी लड़के वीडियो देख रहे हैं, मर्द की ज़िंदगी में आए हैं तो काम ज़िंदगी भर करना है, ठीक है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सबके लगा हुआ है। मेहनत करो, काम करो और कुछ भी। मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं कर सकता, बाद में अपलोड करने में बहुत भारी पड़ता है। चलो दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो प्लीज़, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, इतना करो आप।